हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी के जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें तमाम प्रकार के एग्ज़ाम आते हैं, जैसे यूपीपी, एसआई, टीजीटी और सुपर टेट, इस तरह के जितने भी हिंदी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग हिंदी के लिए हमारी क्लास से जल्दी से जल्दी जुड़ें और जितने लोगों को हो सके इसको शेयर करें, जिससे लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा पाएँ। और आज से हम लोग हिंदी को नियमित, हमारी कक्षाएँ हिंदी की चलती रहेंगी, जिसमें आज का पहला टॉपिक है हिंदी का। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, आपने ग्रामर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं जीरो से उठा रहा हूँ, जीरो से, कि भाई जो पढ़ा हो, जो न पढ़ा हो, वो सबके लिए एक तरह से मेरी क्लास है कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है भाषा। भाषा होती क्या है? तो आज हम जो शुरुआत हो रही है भाषा से हिंदी की, तो मैं भाषा तो बहुत लोगों की होती है, इसलिए मैंने कोष्टक में हिंदी लिख दिया कि मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ कि हिंदी की भाषा में किस किस तरह से हिंदी शब्द आया, किस किस तरह से लोगों को इससे जुड़ाव हुआ, क्या क्या कौन कौन सी भाषाओं से इसे लिया गया, ये तमाम चीज़ें भाषा से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने पहले भाषा से ही शुरू किया कि लोग इसको अच्छे से जानें। तो अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक लाभ होगा। जितने हिंदी के एक ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटेगा जो आप ये कह सके कि सर आप जो पढ़ाए थे एग्जाम में नहीं आया था। मैं वो सारे प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए। ठीक, तो भाषा, भाई भाषा होती क्या है? सबसे पहले ये बताइए, भाषा होती क्या है? तो भाषा वो होती है जिससे हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे से करते हैं। जैसे अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की कुछ न कुछ भाषाओं में, व्यवहारों में, क्षमताओं में अंतर होता है, तो हम किसके माध्यम से अपने व्यवहारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? इसी भाषा के माध्यम से। तो जो हमारी भाषा होती है उसी के माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति उसके सामने करते हैं, अगले वाले के सामने हम अपने विचारों को बताते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे ना, अब ये भी बताना पड़ेगा, शिकागो गए थे तो उन्होंने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, उन्होंने शिकागो का जो सम्मेलन था, धर्म सम्मेलन, उसमें उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया था। ठीक, उस व्याख्यानों को अलग अलग टॉपिकों के रूप में तोड़ के अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग एग्जामों में वो पढ़ाया जाता है, एक पूरी किताब ही बनी है। तो उन्होंने धर्म संसद पर किस भाषा में अपना भाषण दिए थे भाई? हिंदी भाषा में। इसलिए मैं हिंदी पर जोर दे रहा हूँ कि हिंदी जो हमारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, एक संचार की भाषा है, एक माध्यम की भाषा है कि हम लोगों को आपस में जोड़ लेते हैं। और भारत इतना बड़ा देश है कि हिंदी बहुतायत क्षेत्रों में लगभग बोली और समझी जाती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि बोलियां भाषाएं क्या क्या होती हैं। तो उसके पहले हम जानें भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाई कह सकते हैं संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है, भाषा जो है, संस्कृत से आया है। अब संस्कृत क्या होता है? संस्कृत किससे, भाषा किससे बना है? संस्कृत के भाष धातु से। भाष जो है धातु से भाषा संस्कृत के बना है। अब भाष मीन्स क्या होता है? कहना या बोलना, कहना या बोलना। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना होता है। आप अपनी बातें, हम अपनी बातें आपसे कुछ कह रहे हैं, तो क्या आप हमारी बातें समझ पा रहे हैं? हमारे भावों को समझ पा रहे हैं? हमारे विचारों को समझ पा रहे हैं? तो यही एक भाषा है। वो भाषा क्या है? हिंदी माध्यम। यही अगर मैं यहाँ से अंग्रेजी बोलता तो हमारे भाषा क्या होती? अंग्रेजी हो जाती। मतलब भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। तो हम अपने विचारों का अभिव्यक्ति किस माध्यम से करते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं? भाषा के माध्यम से ही। तो वो भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना और बोलना। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब भाषा की अभिव्यक्ति को कितने रूपों में बांटा गया है? भाषा की अभिव्यक्ति कितने रूपों में बांटा गया?
भाषा की अभिव्यक्ति को कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में। 3 रूपों में भाषा की अभिव्यक्ति को कितने रूपों में बांटा गया है? तो 3 रूपों में। पहले कहते हैं मौखिक भाषा, नोट करते चलिएगा, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 जो भाषा की अभिव्यक्ति हम किस माध्यम से करते हैं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, तो भाषा 3 प्रकार की होती है। किस कौन कौन सी? पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। ये तीनों भाषाओं से हम अपने विचारों की अभिव्यक्त कर सकते हैं। मौखिक क्या होता है भाई? मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक, हम जो आपसे अभी बातें बोल रहे हैं, चाहे आप हमसे जो बात बोलते हैं, चाहे आप आपस में कोई संगठन होता है, चाहे 2-4 लोग आपस में जुड़े होते हैं और अपनी बात कहते हैं, अगला वाला सुनता है, फिर उसका जवाब देता है। जैसे वाइवा वगैरह होता है ना, तो वाइवा में एक प्रश्न करता है और दूसरा उत्तर देता है, तो वो किस रूप में होता है? वो मौखिक रूप में होता है। मतलब हम ना कहीं लिखते हैं और ना कहीं उसको नोट करते हैं और ना कहीं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मौखिक किस रूप में होता है? हम अपनी बातें कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन के आप कमेंट के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। वो किस रूप में होगा? एक लिखित और मौखिक रूप में। लेकिन अगर हम आमने सामने हों, आप हमारे सामने खड़े हों, तो किस रूप में हो जाएगा भाई? मौखिक रूप से। मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बताया कि मोहन, तो ये किस रूप में हुआ? ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है भाई? ये तो सारे लोग जानते होंगे। जो कुछ भी हम लिख के काम करते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं, प्रश्न पत्र मिलता है, प्रश्न पत्र का उत्तर कैसे देते हैं? मौखिक रूप से देते हैं ना, मौखिक रूप से देते हैं। एग्जाम का जो प्रश्न पत्र मिल रहा है उसको कैसे देते हैं? मौखिक रूप से नहीं, मौखिक रूप से उसका उत्तर हम नहीं देते हैं, लिखित रूप से उसका उत्तर देते हैं। जैसे हमने प्रश्नों को पढ़ा कि 3 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है, ठीक, उसको हमने निर्देश उसका पढ़ लिया, समझ में हमको आ गया। अब उसका उत्तर हम कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में लिख के हमने अपना उत्तर कंप्लीट कर लिया, कॉपी बंद की, फिर मैंने कॉपी जमा कर दी, तो उससे क्या होता है? रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ इतने मार्क हमको मिला है। किस माध्यम से हम वो काम करते हैं? वो लिखित भाषा के माध्यम से। कि यानी हमको जो कुछ कहना होता है हम लिखित माध्यम से करते हैं। जैसे पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो किसके रूप में आएगा? लिखित भाषा का। अरे भैया व्हाट्सएप इतना इम्पॉर्टेंट है आजकल के लाइफ में कि मोबाइल 2 दिन के लिए अगर न रहे तो मछली तो पानी के बिना 2 दिन जिंदा रह सकती है, लेकिन मनुष्य जो है वो 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकता है मोबाइल के बिना। 4 दिन खाना ना मिले चलेगा, लेकिन मोबाइल होना चाहिए भैया। पता नहीं किससे दिनों भर चैटियाते रहते हैं, ठीक, पता नहीं किससे बतियाते रहते हैं। माता पिता से बतियाने में 2 मिनट लगेगा और पता नहीं फलानवा ढेकानवा से बतियाने में कितना समय चल जाता है, कोई उसका और छोड़ नहीं है। तो किस माध्यम से होता है भाई? लिखित माध्यम से। लेकिन जो फोनवा पर बतिया होता है ना, वो मौखिक भाषा से होता है। और जो पुराने के ज़माने में पता नहीं क्या क्या लिखते थे, वो लिखित भाषा में होता था। एक राजा दूसरे को पत्र भेजता था, वो लिखित भाषा में। अब बात करते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है भाई? संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। जैसे दूर से कोई खड़ा है, उसको इशारा करते हैं, आओ आओ आओ, तो वो क्या है? हमारी सांकेतिक भाषा है। चाहे ऐसे इशारा करते हैं, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, तो वो क्या करता है? दूर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे भाषा का अगर किसी को पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है तो अंधे लोगों को देखे हो, उनकी भी पढ़ाई होती है ना, तो किस रूप में होती है? ब्रेल लिपि के माध्यम से। ब्रेल लिपि क्या होती है? बोलती थोड़ो है, वो एक किताब होती है, उस पर वर्ण लिखे होते हैं और वर्ण जो होता है वो उकेरा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, एक छोटे 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 बूंदी के रूप में। और उसको जो अंधे भाई लोग रहते हैं वो उसको शब्द को ऐसे ऐसे करके अनुभव करते हैं और अनुभव करने के बाद उस शब्द के बारे में ज्ञान हो जाता है। वो किस रूप में होता है? सांकेतिक भाषा में। जो गूंगे होते हैं, गूंगे लोगों का भी न्यूज आता है, तो जो गूंगे लोग होते हैं वो किस रूप में जानते हैं भाई? वो भी तो सांकेतिक भाषा रूप में ऐसे ऐसे हाथ करके समझाया जाता है, भोजन करोगे, जाओगे, सोओगे, ये सब क्या है?
सांकेतिक भाषा है, तो आप संकेत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। अब कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की? आप उत्तर जल्दी बताइए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बताइए। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और सभी भाषाओं की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है, चाहे वो किसी भी भाषा की मैं बात करूं। सबसे छोटी इकाई अगर प्रश्न में आपके पूछता है तो आप कहेंगे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, इस तरह के तमाम प्रतियोगी वनडे परीक्षाएं आज बहुत सारे हैं, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे उठा के यूपी टेट का तमाम प्रश्न पत्र जो पुराना हो चुका है उसमें उठा के देखिएगा, ये दोनों से 4 बार प्रश्न पूछा गया है। आप यूपीएसआई का देख लीजिए, पूछा गया है। एसएससी जीडी में उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया है। एपीओ में देखिए, उसमें पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑल वनडे जो भी होता है उसमें ये पूछा जाता है। अब सांकेतिक भाषा जो होता है वो अक्षरों के माध्यम से, वो भी वर्ण ही होते हैं लेकिन उन वर्णों को थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ निर्देश किया जाता है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा था कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? उत्तर बताइए आप लोग। अगर आप लोगों को उत्तर आ रहा हो तो तुरंत कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर तुरंत बताइए। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है भाई? बताइए। जैद अवेस्ता ग्रंथ है। जैद अवेस्ता ग्रंथ है, इसमें सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये किसका ग्रंथ है भाई? ये किसका ग्रंथ है? ये ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ, ये ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें कहा जाता है कि जो हिंदवी शब्द है, हिंदवी, ये इसमें 50 बार प्रयोग में आया है। 50 बार प्रयोग में आया है। और जो हिंदी शब्द है ये 5 बार प्रयोग में आया है। ठीक, ये जैद अवेस्ता जैसे हमारे वहाँ रामायण, महाभारत, गीता वगैरह है पवित्र, और कुरान वगैरह है, इस तरह से जो पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह ईरानियों का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जैद अवेस्ता। उसमें हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और उस ग्रंथ के अंतर्गत हिंदवी जो है 50 बार प्रयोग हुआ है और हिंदी 5 बार प्रयोग हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इस ग्रंथ का नाम। ठीक, अब हिंदी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले, किस सन में हुई थी भाई? हिंदी की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? बताइए। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास।
ऐसे आपको एग्जाम में दिया भी रहेगा। 1000 ईस्वी के आसपास जो है हिंदी की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी प्रश्न पूछेगा, तो आपका उत्तर होगा 1000 ईस्वी के आसपास जो है ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, जो हिंदी है। अब बात करते हैं हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। उत्तर है, जल्दी बताइए उत्तर, भारोपी परिवार। भारोपी परिवार। भारोपी परिवार क्या होता है भाई? भारोपी परिवार वो होता है कि जिसमें बहुत सारे वर्ण रखे गए थे। उस वर्ण में से हमारे जो हिंदी के वर्ण हैं बहुत मिलते जुलते थे, इसीलिए हमने इस परिवार से जो वर्ण था और जो वर्ण नहीं था जिसको हमको ज़रूरत है उस वर्णों को हमने चुन लिया। इसलिए हिंदी को भारोपी परिवार का हम अंग मानते हैं। इसी के माध्यम से हमारे हिंदी परिवार की भाषा है। और एक और पूछता है, हिंदी भाषा शब्द किस भाषा का है? ये प्रश्न है, हिंदी भाषा जो शब्द है हिंदी बस, ये किस भाषा का है? जैसे उर्दू का है, फारसी का है, जापानीज का है, फ्रांसीसी है, चाइनीज है, किस भाषा का है भाई? हिंदी भाषा शब्द। तो आप बहुत सारे उत्तर लोग लगा देंगे, संस्कृत भी ऑप्शन में रहेगा, कोई लगा देगा भोजपुरी लगा देगा, तो यहाँ पे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपका उत्तर हमेशा होना चाहिए फारसी भाषा। फारसी भाषा का ये शब्द है। ये 69,000 वाला जो वैकेंसी आई थी स्टेट, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा शब्द किस भाषा का है। तो उसमें संस्कृत भी ऑप्शन में था, हिंदी भी ऑप्शन में था और फारसी भी था, उर्दू भी था। तो आपका उत्तर क्या रहा? फारसी भाषा। ठीक। अब कहा जाता है कि हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है भाई? बहुत सारे हिंदी हैं, बहुत सारे हैं। तो कहा जाता है संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत को मान लेते हैं कि सभी भाषाओं की जब जननी, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको क्या कहा जाता है? देवबाड़ी कहा जाता है। तो हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु नदी है ना, वो सिंधु शब्द से बना है। और सिंधु शब्द से बना है। ठीक। और सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रथम प्रयोग किसने किया था भाई? बार बार देख रहे हो, ईरानियों ने। सिंधु कहा जाता है हिंदी शब्द, संस्कृत के सिंधु शब्द को हिंदी पहले कहा जाता है, इसी भाषा से लिया गया था। लेकिन सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों के द्वारा किया गया था। और जो हिंदी है ये सौरसेनी भाषा से मानी जाती है। तो एक सौरसेनी, अपभ्रंश सौरसेनी, एक क्रम लिख दिया जाए एक क्रम के माध्यम से। तो सबसे पहले संस्कृत, एक क्रम भी देखिए पूछता है एग्जाम में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यहाँ सौरसेनी हिंदी लिख सकते हैं। यही इसका क्रम है। संस्कृत देववाणी, पाली ये जो भगवान बुद्ध द्वारा तमाम उपदेश दिए गए हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं भाई? तो पाली। प्राकृत किसके होते हैं भाई? एक बहुत बढ़िया है, उनका नाम आप लोग जानते होंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, बहुत सारे उपदेश इस भाषा में दिए हैं भाई। प्राकृत में
कौन दिए हैं? महात्मा बुद्ध तो पाली में दिए हैं। प्राकृत में महावीर स्वामी जी ने बहुत सारे अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। ये देखिए विकास का क्रम, देखिए मैं विकास का क्रम है, एग्जाम में ये पैटर्न पूछता है, यही क्रम इधर उधर कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा क्रम पहले आता है। तो ये इस क्रम को आप रखिएगा। सबसे पहले देववाणी, उसके बाद महात्मा बुद्ध की वाणी जिसमें उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी प्राकृत में, अपभ्रंश जो टूटी फूटी जो हिंदी होती है उससे बोली जाती है और उसी का रूप है। आगे बढ़ते हैं तो सौरसेनी, कहीं कहीं सौरसे हिंदी ना लिख के सौरसेनी भी लिखा होगा तो आप मान लेंगे, ठीक। और कहा जाता है कि अपभ्रंश, ठीक, अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश व हिंदी के बीच के पुल का कार, के बीच का पुल कौन भाषा होती है? अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो पुल का काम करता है, जिससे एक तरफ से आप दूसरी तरफ से इधर, तो पुल का कार कौन करता है? जल्दी बताइए। अवहट। इस भाषा को आप लोगों ने सुना होगा चाहे नहीं सुना होगा। अवहट, जो कीर्ति पताका विद्यापति वो है ना रचना, वो अवहट के द्वारा ही रची गई है, जिसको विद्यापति ने लिखा है। तो अवहट जो है भाषा है, ये भाषा है, अवहट जो है भाषा है, ठीक। अवहट भाषा जो है अपभ्रंश व हिंदी के बीच जो पुल का कार्य करता है कि हम अपने भाषा का इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक। तो हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति सौरसेनी हुई है वो किससे मानी जाती है? अपभ्रंश से ही तो मानी जाती है। सौरसेनी की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से ही मानी जाती है, ठीक। तो अपभ्रंश में कितने, अपभ्रंश की बार बार नाम लिया जा रहा था, तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे भाई? अपभ्रंश में कितने स्वर थे? हिंदी में कितने स्वर हैं ये बताइए। हिंदी में स्वर कितने हैं ये बता दीजिए सबसे पहले। ये बड़ा छोटा सा प्रश्न है। 11 स्वर है ना, तो 11 लिख लेते हैं। इसी तरह हम पूछ रहे हैं कि अपभ्रंश में स्वर कितने हैं बता दीजिए। 8। उन 8 का नाम बता दे रहे हैं। पहला अ, दूसरा आ, तीसरा ई, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद उ, उसके बाद ए, उसके बाद आओ। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देख लीजिए, इन 8 को देख लीजिए कौन कौन से हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर थे भाई? 8 थे। उन 8 का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अ आ, ई उ, ठीक, ए औ। अब जो बाद में लिया गया है, जो आदिकालीन लिया गया है, ठीक, जो आदिकालीन लिया गया है, देखिए मैंने औ लिख दिया, ओ होगा, ये ओ होगा। जो आदिकालीन लिया गया है वो आदिकालीन में जो बाद में जोड़ा गया उसको कह सकते हैं ए और औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर ही तो है। आप आगे जैसे जैसे वर्णमाला पे आएंगे, हम अगले टॉपिक होगी तो भाषा पे चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में और डिटेल से आपको बताते चलते चलेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन। पहले ये जान लीजिए, एग्जाम में सबसे पहले पूछ देगा स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में 11। अपभ्रंश में स्वर कितने होते हैं तो 8 बताएंगे। उन 8 में से कोई दे दे और कौन है चाहे कौन नहीं है, तो आप इसके माध्यम से बता सकें। पूछे कि क्या बाद में जोड़ा गया था तो आप बता सकते हैं। इसमें से देखिए मिसिंग कौन है, तो यही दोनों मिसिंग है, तो यही बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा यही जोड़ा गया। तो ये थी आज की जो हिंदी की क्लास थी। ये भाषा से रिलेटेड प्रश्न थे, और भी प्रश्न भाषा से रिलेटेड आएंगे अगले टॉपिक में। तब अभी और एक और बात, अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों।